श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़ौदा गुजरात से चल रही शिव महाप्राण कथा जो कि 7 दिवसीय थी, आज 22 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। शरण कार्तिक जीव वाला बिल्कुल एक नए उपाय की जानकारी दी है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही जब 2 राह में यदि आप चल रहे हैं और फैसला लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें किए जाने वाले आज एक विशेष उपाय की भी जानकारी गुरुजी ने दी है। साथ ही 23 जनवरी वसंत पंचमी का दिन है, महापर्व है, तो इस दिन आपको 2 सरल और आसान उपाय करना है। बसंत पंचमी में क्या उपाय करें उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, मतलब 1 से लेकर 7 दिन की जो शिव महाप्राण कथा थी उनमें जितने भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं, सभी की जानकारी आपको, सभी उपाय आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त होंगे। 22 जनवरी 7वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अंतिम दिन की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप यदि जा रहे हो या अपने घर के भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जा रहे हो और कोई पूजा कर रहे हो, उसमें कोई सामग्री की कमी यदि हो गई हो तो चल जाएगा, पर आपके विश्वास में, आपके भरोसे में कमी नहीं होना चाहिए। विश्वास होता है तो भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात बोलें, बुरा तो नहीं मानोगे, बोलो तो बोल दें। गुरुजी ने कहा, बीमारी और जो गर्लफ्रेंड है एक जैसी होती हैं। आपने दिमाग में से निकाल दिया तो वो दूसरे के पास चली जाती है। जब तक दिमाग में रखोगे तो उसका रिचार्ज भी तुम्हें ही करना है, चाउमीन भी तुम्हें ही खिलाना है, घुमाना भी तुम्हें ही है। बीमारी भी ऐसी है, मेरे घुटने को बदलवाना पड़ेगा, इतना खर्चा होगा, ये वो। जिससे मिलोगे वही बातें करते रहोगे कि मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है। से आप फ़ोन लगा कर भी यही बातें करोगी। बीमारी ना होते हुए भी आपको बीमारी हो जाती है, या थोड़ी सी भी संकेत है तो आपको बीमारी वो हो जाती है। और अगर ये विश्वास कर लिया कि बीमारी मैंने शिव महाप्राण कथा में छोड़कर आ गई हूँ और 3 महीने भी नहीं लगेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आप निकल जाओगे, ये निश्चित है। सबसे पहले अपने दिमाग से उस बीमारी को आपको हटाना होगा, या जो भी मुसीबत की जड़ है उसको अपने दिमाग से हटाना होगा। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। खुद की जीवन गाथा बताते हुए आज गुरुजी ने कहा, एक चने बेचने वाले का बेटा हूँ। पिताजी चना बेचते थे। पिताजी को मोतियाबिंद हो गया था। ग्वालियर लेकर गए, इधर उधर इलाज के लिए लेके गए, पैसे नहीं थे। माँ के पास जो भी जेवर जाते थे, पायल थी, सभी बेचकर हमने पिताजी का इलाज कराया। दोस्तों की पुस्तक कॉपी को ले लेकर हमने स्कूल में पढ़ाई की, उनके कपड़े लेते वही पहन के हमने रहे। दूसरे की शादी के मंडप में अपनी बहन की भी शादी करा दी ताकि खर्चा ना हो पाए, पर हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे। गुरुजी ने कहा कि कोई काम नहीं आएगा, आपको ही करना होगा। दुनिया के सामने दुखड़े रोने से कोई मतलब नहीं है, कोई हल नहीं निकाल सकता। हल आप ही निकालोगे। एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शुरू करो और सारा जो अपना है सब उन पे सौंप दो। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारात जब निकलती है तो खुशी में परिवार वाले दूल्हे के आगे नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? तो सभी ने कहा आगे नाचते हैं। अगर कोई मर जाता है तो परिवार वाले और दोस्त कहाँ होते हैं? सब अर्दी के पीछे चलते हैं। तो ये बात रखना, पैसा है, खुशियाँ हैं तो सब परिवार वाले, सब रिश्ते नाते आपको पूछेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, पर जब दुख आएगा, कष्ट आएगा तो कोई भी नज़र नहीं आएगा, ये निश्चितता है। सब आपके पीछे हो जाएंगे। सब अपने हैं, परिवार, कुटुंब, दोस्त, नाते, पर एक बात याद रखना, चलना आपको अकेले ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की जब रोटी बनती है तब बहू ताजी रोटी लेकर सास के पास आती है, पर सास बोल देती है कि बासी रोटी बची हो तो वो दे दे, क्योंकि वो माँ है। कहती है कि बासी रोटी मुझे अच्छे से चप जाती है, अच्छे से खिला जाती है, तो मुझे वो ला के दे दे, क्योंकि पता है कि घर का कोई भी सदस्य उस बासी रोटी को नहीं खाएगा और वो फिकेगी। तो वो माँ, सास जो है वो खाना शुरू कर देती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। जितने भी रिश्ते तोड़ने वाले शब्द होते हैं वो सब दूसरों के हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसे कोई शब्द नहीं, ऐसे रिश्ते हैं कि 7 जन्मों तक पति पत्नी के साथ होते हैं, बस विचार मिलने चाहिए। गुरुजी ने तलाक शब्द को लेकर कहा था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। घर में एक प्यार करने वाले होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, वो तुमको देखकर मुस्कुराते हुए जीता है। वैसे ही महादेव के पास नंदी है, कमरे के बाहर बैठकर महादेव को देखकर मुस्कुराते हुए रहता है और भोलेनाथ को देखता रहता है। जब विष पीने की जब बारी आई तो सब पीछे हट गए। महादेव ने जब
विष की बारी आई थी तब सभी लोग पीछे हट गए थे, बस नंदी अड़े हुए थे। माता पार्वती के हटने पर भी नहीं हटे। तो महादेव ने बोला, चिंता मत करो पार्वती, मैं विष पीऊँगा और जो बूंद नीचे गिर गई उसे नंदी चाट जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जीवन में एक अपना एक ऐसा हो जाता है जो तुम्हें हिम्मत देता है। लोग पत्नी को सिर्फ धर्म पत्नी समझते हैं। कोई पर्व आएगा तो जेवर मांगेगी, पर ये मत सोचना वो स्वयं के लिए मांग रही है। अगर किसी दिन पति को ज़रूरत पड़ेगी तो वो जेवर उनके काम आएंगे, इसलिए वो जमा कर रही है। रिश्तों में पैसा नहीं प्रेम होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ये सभी को समझना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपने बचपन की गाथा बताते हुए कहा, हमारे स्कूल में एक ऐसा दोस्त था जो उसके घर वालों के मना करने पर भी अपने बैग में अपनी टी शर्ट छुपा के लाता था और हमें देता था और कहता था कि कल एग्ज़ाम में इसी टी शर्ट को पहनकर आ जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जी ने कहा, पतियों को लगता है कि पत्नी घर में ऐशो आराम करती है। पति मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, पर पत्नी तो कुछ नहीं कर रही है, घर में आराम कर रही है। तो ये मत सोचना। पत्नी सुबह से लेकर शाम तक घर को साफ रखती है, खाना बनाती है, आपकी, बच्चों की और घर की बुजुर्गों की सेवा भी करती है, घर में ताने भी सुनती है, विष का घूंट भी पीती है। पति से ज़्यादा पत्नी को विष का घूंट पीना पड़ता है और शाम को जब पति आए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था करके रखती है, उनके लिए गर्म भोजन बनाती है। सारे दोष स्त्री को दिए जाते हैं। बच्चे नहीं होते तो बांझ कह देते हैं, कभी पति को बांझा नहीं कहा जाता। खाने में कम नमक डाल दी, चाय में कम शक्कर डाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लो, पर ताने देते हैं क्योंकि वो भी सब सीख कर आई है, सब बोलना जानती है, जवाब भी दे सकती है, पर वो बोलती नहीं है। तो ऐसे जो मेंबर होते हैं घर में, उनको मान सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। अगर आपको भी फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, गुरुजी ने कहा, ये व्यापार मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या मैं कोई दूसरा व्यापार शुरू करूं, या रिश्ता ये जो आ रहा है ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या नौकरी जो मेरे लिए है वो ठीक है या नहीं है, अर्थात आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है। वो निर्णय किसी भी चीज़ के, किसी भी पक्ष के लिए हो सकता है। किसी भी दो राह में यदि आप चल रहे हैं, किसी एक चीज़ को आप चुनना चाहते हैं जिसको आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है, आज गुरुजी ने ये उपाय बताया है जिसको करके आप ये निर्णय ले सकते हैं कि ये मेरे लिए सही है। गुरुजी ने कहा, 6 मुख वाले होते हैं षडानन कार्तिकेय जी। षडानन कार्तिकेय जी 6 मुख के हैं, तो उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ। कोई भी 4 सफ़ेद पुष्प ले लो, 4 चावल के दाने ले लो। कोई भी 4 सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं केतकी को छोड़कर, और 4 चावल के दाने आपको, साबुत चावल के 4 दाने आपको ले लेना है और कार्तिकेय भगवान के सामने आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। बस इसके बाद जो निर्णय होगा उसी में आपको उन्नति और सफलता देखने को मिलेगी। वो निर्णय आपका गलत नहीं हो सकता, ये निश्चित है। अब कार्तिकेय जी की जो मूर्ति होती है, जैसे कि आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, वहाँ कार्तिकेय जी भी मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये 4 चावल के दाने और 4 सफ़ेद पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप शिवलिंग के ऊपर, मतलब लेफ़्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। जब आप उत्तरी मुख होकर खड़े होंगे तो राइट साइड में जो सबसे पहले जल आप जहाँ चढ़ाते हैं वो गणेश जी का स्थान है। सेकंड नंबर पे जो जलाधारी के इस साइड होता है वो कार्तिकेय जी का स्थान। तो लेफ़्ट साइड में आप 4 चावल के दाने और 4 पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और निर्णय का जो 2 निर्णय आप निकालना चाहते हैं वो उनको बताइए, कि निवेदन कीजिए कि मैं इस राह में चल रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो आपको खुद ब खुद संकेत आपको मिल जाएंगे, आपको एक अलग ही मार्ग आपको देखने को मिल जाएगा और आपको फिर उस मार्ग में सफलता देखने को मिलेगी, या जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं उसमें आपको अलग ही समझ में आ जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 23 जनवरी बसंत पंचमी का दिन है, तो बसंत पंचमी से जुड़े हुए विशेष उपायों की जानकारी गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताई है, तो उनमें से कुछ 2 उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। विद्या की देवी होती हैं माँ सरस्वती। तो यदि जो बच्चे होते हैं जिनका बौद्धिक विकास ठीक से नहीं हो रहा होता है, या एग्ज़ाम में ठीक से नंबर नहीं ले पाते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिल पाती, या पढ़ाई में वो ठीक नहीं है, कमज़ोर हैं, मतलब पढ़ाई में जो बच्चे थोड़े से लोअर होते हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया रहता है। जैसे कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो आप 23 जनवरी के दिन, बसंत पंचमी के दिन, उनके हाथ से 31 सरसों के फूल यदि आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवाते हैं तो बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, उनका स्तर जो है वो ऊंचा होता है।
एग्ज़ाम में भी सफलता मिलती है उन्हें। यदि आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तब भी आप 31 सरसों के फूल आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, या 31 जो पीली सरसों होती है आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। यदि सरसों के पुष्प आपको नहीं मिल पाते हैं तो पीली सरसों भी आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे सरसों के फूल भी बसंत पंचमी के अवसर पर मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या जगह पे सरसों के फूल उगे हुए भी दिख जाते हैं, सरसों के खेत भी रहते हैं, तो वहाँ से भी आप 31 सरसों के फूल ले सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और फिर एक कलश जल धीमी धीमी धार से आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद यदि दूसरा जो उपाय है, जो भी बसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है, रोग मुक्ति के लिए भी उपाय किया जाता है। रोग मुक्ति के लिए आप 108 सरसों के पुष्प जो हैं वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित किए जाते हैं। 108 सरसों के फूल आप गिन लीजिए और इसके बाद जिसका आप रोग मुक्ति चाहते हैं, रोग निवारण के लिए आप 108 सरसों के फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। उन बच्चों के लिए भी विशेष उपाय है जो इस वर्ष से स्कूल जाना प्रारंभ करना चाहते हैं, मतलब करने वाले हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के 4 साल के बच्चे जो होते हैं, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उनके हाथों से आप सरसों के फूल ज़रूर अर्पित करवाएं, विशेष रूप से अर्पित कराएं, ताकि उनका जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल रहे और पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा अच्छे रहें। साथ ही यदि उनके हाथ पकड़ के आप शहद से ओम लिखवा देते हैं, ओम अंकित शिवलिंग के ऊपर करवा देते हैं, तो वो भी बसंत पंचमी के दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरीके से ये विशेष उपाय आप बसंत पंचमी के अवसर पर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कोई अड़चन आ जाती है, समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा है, तो आपको एक दूर्बा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। अड़चनों को दूर करने के लिए इस विशेष उपाय को जब आप करते हैं, दूर्बा अर्पित करते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दूर्बा को भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। तो कोई अड़चन या कोई समस्या अचानक से आपको आ रही होती है तो उसका हल आपको ज़रूर मिल जाता है। अगली 13वीं जानकारी की ओर। इसी शिव महापुराण कथा के पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने ये उपाय की जानकारी दी थी, जिसको करने के लिए आपको एक कनेर का फूल और एक होती है जो दूर्बा, कनेर का फूल और दूर्बा से जुड़ा एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो शिव महापुराण की कथा कहती है। उमाखंड कहता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझनों में घिर जाता है और इतना घिर जाता है, चारों ओर से फंस जाता है, उसको कोई हल नज़र नहीं आता है, तब आप इस विशेष उपाय को कीजिएगा। शंकर जी की जो 5 बेटियां होती हैं, जया, विसेरा, सामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 बेटियों का नाम लेकर जो उत्तरी मुख होकर एक कनेर का पुष्प और एक दूर्बा शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और इसके बाद 1 लोटा जल धीमी धीमी धार से शंकर भगवान को अपने मन की कामना करते हुए, जो व्यक्ति उलझन में फंसा हुआ होता है, व्याधि में फंसा हुआ होता है, तकलीफ में फंसा हुआ होता है, उसका स्मरण करते हुए शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते जल उसी दूर्बा और उसी कनेर के ऊपर अर्पित कर देता है, तो 4 घंटे भी नहीं लगते हैं। देवादेव महादेव उससे उस व्याधि से निकालना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफ से दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपको पूरा भरोसा है, शिव महापुराण पर आपको विश्वास है, तो ये सब कुछ किया हुआ आपको फल ज़रूर प्रदान करता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, ऐसा फल आपको नहीं मिलता। तो शिव जी पर सबसे पहले पूर्ण विश्वास कीजिए और इसके बाद आप जो उपाय करेंगे तो आपको उसमें निश्चित आपको फल देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की और इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताए, अगर कर्जा इतना हो गया है कि चूक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, तो आपको ऐसे वट वृक्ष के नीचे जाना है जिसके नीचे भोलेनाथ की शिवलिंग है। भोलेनाथ की शिवलिंग विराजमान है, वहीं आपको जाना है और उसमें आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 कलश जल अर्पित करना है। और अगर उस शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित है तो बटकेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे आपको उठा लेना है। और यदि बेलपत्र अर्पित नहीं है तो आपको एक बेलपत्र भी बटकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है और वही बेलपत्र आपको उठाकर अपने घर ले आना है, प्रयत्न करना है। और जो बेलपत्र आपने घर पे लेके आए हो उसे आप किसी चालीसा की किताब में रख सकते हैं, या शिव महापुराण कथा है आपके घर में तो उसके अंदर आप रख सकते हैं, या तिजोरी में भी आप उस बेलपत्र को रख सकते हैं। आपको आपके क्षेत्र में सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी और जो कर्जा आपका हो गया है या जो पैसे लेकर चला गया है तो वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण की कथा के नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कोई पैसा लेकर चला गया है, लौटा ही नहीं रहा है, तो आपको उस पैसे का भान करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र की 1 माला आपको वट वृक्ष के नीचे बैठकर करना है।
रुद्राक्ष की माला लीजिएगा और आपको एक माला आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र की आपको वहीं वटवृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर करना है। यदि आप माला से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो जो भी पैसा आपका गया है तो वो खींचकर वापस आपके पास ज़रूर आता है। और जो वटवृक्ष की जो टहनियाँ होती हैं उनमें इतना बल होता है कि जो पैसा आपका लेकर गया है वो आपको फ़ोन के द्वारा वो व्यक्ति स्वयं आपके घर लाकर आपको पैसा देगा। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की और इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, अगर घर का कोई सदस्य जिसका बुखार नहीं उतर रहा है, दवाइयाँ भी कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको एक पात्र में जल ले लेना है। आप कोई भी पात्र में, अपने रसोई घर के कोई भी पात्र में आप जल ले सकते हैं और उसके अंदर जो आपका घर का दिया है, जिसमें रोज़ आप दिया बाती करते हैं, वही दिए को आपको अपने घर का ले लेना है और उस जल के अंदर आपको डाल देना है जिस पात्र में आपने जल भरा है। कुछ देर आपको पड़े रहने दीजिए उस दिए को। इसके बाद उस दिए को आपको निकाल लेना है और जो जल है उसको आपको, जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा हुआ है, जिसका ताप बढ़ा हुआ है, उसके शरीर में आपको दिन में 2 से 3 बार कॉटन का एक कपड़ा ले लेना और उस जल में डुबोकर आपको फहरा देना है, उसके सर पे रख देना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है, पर साथ साथ आपको डॉक्टर को भी दिखाना है और ये उपाय भी आपको करना है। दिए में इतना बल होता है कि वो दिया का जो जल होता है वो साधारण नहीं होता, वो बुखार ताप को हटाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। ने बताया, अगर जो बेटा या बेटी जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, बच्चों की उम्र बढ़ती चली जा रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो एक सरल और आसान उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो इन दिनों में भी आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी। लाल चंदन आप एक लकड़ी फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, आप कोई सा भी लाल चंदन प्रयोग में ला सकते हैं। बस आपको उस लाल चंदन की, जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वहाँ पर आपको 7 बिंदी आपको उस लाल चंदन की लगाना प्रारंभ करना है। अपने बेटा या बेटी का नाम लेना है, गोत्र बोलना है और सीधा हाथ अपना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। ये उपाय बेटा या बेटी स्वयं भी अपने लिए कर सकते हैं, अपना नाम और गोत्र बोल के शिव जी से निवेदन कर सकते हैं, या कोई भी घर का सदस्य अपने बच्चों के लिए, मतलब माता पिता अपने बच्चों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 लाल चंदन की बिंदी लगाना है और सीधा हाथ रख के अपना नाम गोत्र बोलते हुए बाबा से निवेदन करना है। जब आप भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों का विवाह अच्छी जगह और शीघ्र अतिशीघ्र होगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। कितना ही बिखरा हुआ कोई क्यों ना हो, हृदय से कोई कितना टूटा हुआ क्यों ना हो, व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको एक कार्य प्रारंभ करना है। आपको रोज़, या तो आप अपने ही घर के शिवलिंग पर ये उपाय कर सकते हैं, या रोज़ यदि आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ आपको दूर्बा की आवश्यकता होगी। एक दूर्बा लेना है, माँ चंद्र घंटा का नाम लेते हुए दूर्बा अपने मन का भाव कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना प्रारंभ कर देना है। चाहो तो आप अपने ही घर के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाके अर्पित कर सकते हैं। माता इतना कर देने से माता चंद्र घंटा का आशीर्वाद मिलता है और भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन को व्यवस्थित कर देते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। यदि तुम्हारा काम नहीं चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत टेंशन की जिंदगी चल रही हो, मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, जगह जगह की ठोकर खाकर परेशान हो गए हो, तो सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक सोमवार में प्रदोष काल में, मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला रहता है, हल्का अंधेरा रहता है, तो प्रत्येक सोमवार में आपको जाकर ये उपाय करना है। शाम के समय उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर उत्तरी मुख होकर ये उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 कनेर का पुष्प, 1 दूर्वा और 1 चावल का दाना लाल चंदन से लाल किया हुआ होना चाहिए, आपको अर्पित करना है। फिर से सुनिएगा, 4 चीज़ें आपको अर्पित करनी है प्रत्येक सोमवार को। 1 बेलपत्र, 1 कनेर का पुष्प, 1 दूर्वा और 1 लाल चंदन से किया हुआ लाल चावल का दाना आपको अर्पित करना है, उत्तरी मुख होकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर। साथ ही आपको 1 घी का दिया भी लगा देना है। दीप जलाकर प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। 5 से 6 सोमवार निकल जाएंगे, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और परेशानी से आप ज़रूर दूर होंगे। यदि आप शिव शक्ति का दिया लगा रहे हैं तो आप शिव शक्ति के निमित्त जो दिया, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का यदि आपने नियम लिया हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। यदि आपने अभी तक कोई नियम नहीं लिया है तो आप 1 घी का दिया, जो गुरुजी ने बताया है इस उपाय में, तो आप 1 गोल बाती का घी का दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जान लेते हैं गुरुजी के जो आगामी शिव महापुराण कथा है उसके बारे में।
आज कथा तो अंतिम हो ही गई है। अब इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा आएगी वो आएगी अब 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज में माघ मेले के इस पावन अवसर पर 5 दिन का कल्पवास गुरुजी वहीं पे करेंगे। और इसके बाद फिर 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिन की जो शिव महापुराण कथा रहेगी ये डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। फिर सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा 14 फरवरी से 20 फरवरी महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।